आज हम साइकस प्लांट के बाद पाइनस की टीयस ओल्ड रूट की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ डायग्राम दिखा रहा है, ओल्ड रूट हमने यहाँ बोला है, तो प्राइमरी रूट और ओल्ड रूट में फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि ओल्ड रूट में सेकेंडरी ग्रोथ हमें दिखाई देती है और जब हम प्राइमरी देखते हैं तो उसमें केवल प्राइमरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो फ्लोएम और जाइलम बनते हैं उनका अरेंजमेंट अलग हो जाता है। एपिडर्मिस हमको फिर यहाँ नज़र नहीं आती है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। तो इसलिए हम पाइनस की जब रूट को स्टडी करते हैं, इसकी एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, तो हम इन दो भागों में इसे देखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ओल्ड रूट में हम अगर शुरू इसको देखना शुरू करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर दिखाई देती है वो कॉर्क की होती है और ये जो कॉर्क है ये कॉर्क कैम्बियम से बनती है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्योंकि जो एपिडर्मिस है वो रैपिड ग्रोथ की वजह से पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उसका स्थान फिर कॉर्क ले लेता है। तो एपिडर्मिस की जगह हमें कॉर्क की सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, डेड सेल्स ये होती हैं, एरिएशन के लिए इसमें लेंटी सेल्स होती हैं और इसको फॉलो करते हुए फिर हमें कॉर्टेक्स नज़र आता है। कॉर्टेक्स यहाँ पर मैसिव होती है और जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर कई तरह के इंक्लूजन्स दिखाई देते हैं, कई क्रिस्टल्स होते हैं। रेजिन कैनाल सेल्स ज़्यादातर पाई जाती हैं, स्टोन सेल्स इसके अंदर होती हैं। तो हम इसकी मदद से ये पहचान सकते हैं अगर हमें ग्रुप देखना हो कि हम कौन से ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर कॉर्टेक्स में इस तरह की सेल्स अक्सर दिखाई देती हैं। और कॉर्टेक्स के बाद फिर शुरू होता है वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। तो जैसा कि बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ज़्यादातर जो प्राइमरी सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या उनका जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो काफ़ी कम हो जाता है या तो वो हमें थोड़े से इधर उधर उनकी सेल्स दिखाई देती हैं या बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आती हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्राइमरी जो फ्लोएम है वो बिल्कुल क्रश हो गया है और एक छोटी सी लेयर के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है और हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमें क्रश के सेल्स के रूप में भी दिखाई दे, नहीं भी दिखाई दे सकता है। तो फिर प्राइमरी फ्लोएम को फॉलो करते हुए सेकेंडरी फ्लोएम है जिसकी पूरी सरकमफेरेंस में पूरी रो दिखाई देती है और हम जानते हैं कि प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम हो या सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम हो, इसके बीच में कैम्बियम की सेल होती है और इस कैम्बियम या ऐधा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसकी वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ संभव हो पाती है जो बाहर की तरफ फ्लोएम की सेल्स बनाती है और नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम की सेल्स को डिवाइड करती है। तो हमको फिर प्राइमरी फ्लोएम के नीचे सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देता है और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद कैम्बियम की एक सिंगल लेयर दिखाई देती है जिसे हम वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं और इसको फिर फॉलो करते हुए होता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बीच बीच में हमें सेपरेट दिखाई देता है कॉलम्स के रूप में और इसकी वजह होती है प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी रेज। ये यूनिसीरिएट होती हैं और कॉर्टिकल सेल से लेकर पिथ तक हमें ये सेल्स दिखाई देती हैं और इस वजह से हमें फ्लोएम और जाइलम दोनों ही अलग अलग कॉलम के रूप में दिखाई देता है, कंटिन्यूएशन में दिखाई नहीं देता है। सेकेंडरी जाइलम के बाद सेंटर में पिथ प्रेजेंट होती है, पेरेन्काइमेटस नेचर में होती है और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जब सेकेंडरी जाइलम बनता है तो जो प्राइमरी जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो नीचे खिसकता हुआ, पुश होता हुआ पिथ के अंदर आ जाता है और ये जो प्राइमरी जाइलम है
इसके हमें दो बंडल्स सेंटर में दिखाई देते हैं, एक दूसरे को फेस करते हुए ये होते हैं, ये अपोजिटली प्रेजेंट होते हैं। और इसका पाइनस के अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि ये जो जाइलम के बंडल हैं, इनके दोनों तरफ बाहर की तरफ निकले हुए पिथ के अपोजिट एक बड़ी रेजन कैनाल होती है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम जिम्नोस्पर्म में रूट को स्टडी कर रहे हैं और हम देखते हैं कि सेंटर में दो जाइलम के बंडल प्रेजेंट हैं और जाइलम के बंडल जो एक तरह से वी शेप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं या वाई शेप हम कह सकते हैं दिखाई देते हैं, तो जो वाई का एंड है, जो स्पेस होती है, उसके अंदर रेजन कैनाल, सिंगल रेजन कैनाल बहुत ही क्लियर होती है, एकदम डिस्टिंक्ट होती है और पिथ के अपोजिट ये प्रेजेंट होती है। इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये पाइनस की रूट है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर हमको पाइनस की रूट का यहाँ पर नज़र आता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बना हुआ है, इसलिए ये आरंभ कॉर्क से होता है, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा से ना हो करके, और सेंटर में इसलिए हमको यहाँ पर प्राइमरी जाइलम दिखाई देते हैं। और प्राइमरी जाइलम में भी हम दोनों सेल्स, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, दोनों को अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है ओल्ड रूट ऑफ पाइनस। थैंक यू।